जय श्री राम। राधे राधे आप सभी का। आर भारद्वाज स्टडी में आप लोग का स्वागत है फिर से एक बार। इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट 1 का वीडियो, जो सुबंत प्रत्यय का वीडियो हम लोग पढ़ा था, प्रत्यय का जो सुबंत प्रत्यय था, जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसका पार्ट 2 है ये, जिसमें कि हम लोग सर्वनाम से संबंधित शब्द रूप और मुनि, साधु, मुनि शब्द रूप का हम लोग इसमें हिंदी करेंगे, राइट। तो बने रहिए हमारे साथ इन सभी शब्दों का हिंदी करने के लिए, और वीडियो को लास्ट तक देखें कि तो हम लोग अगर ये सभी शब्दों का हिंदी कर लेते हैं तो हमारे अंदर संस्कृत के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और हम उस उत्पन्न हुए जिज्ञासा को समाप्ति के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग सर्वनाम संबंधित शब्दों को कितने जो है कि कैसे हम लोग हिंदी करते हैं। तो बस जैसे कि हम लोग पार्ट 1 का वीडियो में, जैसे आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है इसका, तो ज़रूर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आपको समझ में ये वीडियो आए, अन्यथा आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। देखते हैं हम लोग अस्मद। तो इन सभी शब्दों का हिंदी करने के लिए हम लोग को विभक्ति का चिन्ह जरूर से याद होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में, प्रथमा का विभक्ति का चिन्ह ने होता है, द्वितीय का को और तृतीय का से या के द्वारा, चतुर्थी को या के लिए, पंचमी से, षष्ठी से अलगाव अलगाव के अर्थ में, षष्ठी का की सप्तमी में पे पर। और मूल शब्द इसका कहाँ होता था, यहाँ पे। तो इसका मूल शब्द क्या है, अस्मद। इसका जो मूल शब्द है अस्मद, जिसका हिंदी क्या होता है, मैं। और वचन के बारे में बात कर ले तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में 1, द्विवचन में 2 और बहुवचन में 2 से अधिक होती है। आइए हम लोग हिंदी करते हैं। जैसा कि हम लोग हिंदी करने के दौरान 3 बातों पे ध्यान देते हैं, मूल शब्द, फिर वचन, फिर विभक्ति। ये 3 बात पर हम लोग ध्यान देंगे। नंबर 1 में मूल शब्द, नंबर 2 में वचन और तीसरा में विभक्ति। आइए माम का हिंदी करते हैं। मूल शब्द क्या है इसका, अस्मत्। अस्मत् का हिंदी क्या होता है, मैं। तो क्या हो गया, मैं। नेक्स्ट देखना है मुझे वचन। वचन कौन सी है इसमें, एक वचन। तो एक वचन में मैं क्या होगा, मैं ही रहेगा। अगर यही द्विवचन में होता तो हम लोग हम दोनों लिखते, क्योंकि द्विवचन में दो का बोध कराना होता है, इसलिए मैं का हम दोनों लिखते और इसमें हम लोग लिखते, राइट। तो मैं का मैं ही रह गया। नेक्स्ट विभक्ति बची है। विभक्ति कौन सी है, तो इसमें द्वितीय है, तो विभक्ति द्वितीय का चिन्ह को क्या होता है, को या फिर कुछ नहीं। तो को डालें या कुछ नहीं डालें। अगर मैं को डालते हैं तो मैं को, इसका माम का हिंदी मैं को होगा, जिसे सुधार कर आप मुझे या फिर मुझको लिख सकते हैं। तो मुझे का संस्कृत क्या होगा, माम, या फिर माम का हिंदी क्या होगा, मुझे या फिर मुझको, राइट। ठीक इसी प्रकार से महियम का हिंदी देखें। महियम में सब कुछ वही, मूल शब्द अस्मद, इसका हिंदी मैं होगा। वचन एक वचन, तो मैं का मैं ही रह जाएगा। महियम में विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी है, तो को या के लिए। सिर्फ चिन्ह क्या होगा, चिन्ह मैं को या मैं के लिए। तो मूल शब्द अस्मद, अस्मद का हिंदी मैं, क्योंकि इसमें से जितने भी शब्द में से कोई एक शब्द पूछा जाए तो उसका मूल शब्द कौन सा होगा, पर वाला अस्मद। जैसे कि माम का मूल शब्द अस्मद था, अवाम का भी मूल शब्द अस्मद होगा, अस्माभि का मूल शब्द अस्मद होगा, अवाभ्याम, मत, माम, ये सब जो भी हो, इसका मूल शब्द क्या होगा, अस्मद होगा। एक बार पढ़ देता हूँ इसे। अहम अवाम वयम, माम अवाम आसमान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं इसे। तो मह्यम का हिंदी देखें तो अस्मत् इसका मूल शब्द था तो मैं लिया, वचन एक वचन तो मैं का मैं रह गया। अगर यहाँ होता तो द्विवचन में तो हम दोनों लिखते, अगर बहुवचन में होता तो हम लोग लिखेंगे। विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी। चिन्ह क्या लगाओगे, को।
या फिर के लिए। तो महियम का हिंदी मैं को या फिर मैं के लिए। जिसे सुधार कर आप क्या लिख सकते हैं, मैं को मुझे या फिर मुझको, और मैं के लिए का क्या सुधार कर लिख सकते हैं, मेरे लिए। तो मेरे लिए का संस्कृत क्या होगा, महियम, और महियम का हिंदी मुझे या फिर मेरे लिए होगा। यहाँ भी मुझे हो रहा था और यहाँ भी मुझे हो रहा था, लेकिन किस केस में लेते हैं वो लोग हम लोग कारक प्रकरण जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कब हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग को के अर्थ में करते हैं और कब हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं को के लिए। फिर एक लेता हूँ आव्यूह का, यहाँ मम हलंत होगा। आव्यूह का देखें तो इसका मूल शब्द पहले हम लोग देखते हैं, जिसका मूल शब्द क्या है, अस्मद है। अस्मद का हिंदी मैं होता है। वचन कौन सी है, द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं लिख सकते हैं बल्कि हम दोनों लिखेंगे। मूल शब्द देख लिया, वचन देख लिया, बचा क्या, विभक्ति। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। षष्ठी का चिन्ह क्या होता है, का या के या के। तो क्या लिख सकते हैं, का या के या की। तो आव्यूह का हिंदी हम दोनों का या हम दोनों के या हम दोनों की। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अस्मा भी। तो इसका मूल शब्द क्या है, अस्मद, इसका हिंदी क्या होता है, मैं। वचन कौन सी है, बहुवचन। तो बहुवचन में जब है तो मैं का क्या हो जाएगा, हम लोग। अगर द्विवचन में होता तो हम दोनों, और एक वचन होता तो मैं का मैं रह जाता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग। तो हम लोग विभक्ति कौन सी है, तृतीया। विभक्ति कौन सी है, तृतीया। चिन्ह क्या लगाइएगा, से या फिर के द्वारा। तो हम लोग से या फिर हम लोग के द्वारा। अस्माभि का हिंदी क्या हुआ, हम लोग से या हम लोग के द्वारा, राइट। ठीक, तो अस्माकम का हिंदी जिसे आप लोगों ने रटा होगा, हमारा होता है। देखिए कैसे होता है। इसका मूल शब्द क्या है, अस्मद। अस्मद का हिंदी क्या होता है, मैं। लेकिन वचन कौन सी है, बहुवचन। तो यहाँ मैं ना लेकर क्या लूंगा, वचन बहुवचन है इसलिए मैं ना लेकर हम लोग लेंगे। मैं का बहुवचन हम लोग हो जाएगा। विभक्ति बचा, विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, इसलिए षष्ठी का चिन्ह क्या होता है, का, के या की। तो षष्ठी का चिन्ह का या के की, तो हम लोग का या हम लोग के या हम लोग की। और हम लोग का को हमारा भी बोल सकते हैं, इसलिए हमारा का संस्कृत अस्माकम, और हम लोग का संस्कृत अस्माकम, और अस्माकम का हिंदी करें तो हम लोग का या के या की, हमारा हमारा, हमारे हमारे, हमारा हमारे हमारी होगा, राइट। तो ऐसे ही मैं, यहाँ मैं का हो जाएगा, तो मैं का मतलब मेरा, और यहाँ पे हम दोनों का हो जाएगा। इसमें मैं हो जाएगा, और विभक्ति सप्तमी है तो मैं लगा दूंगा, या पे या पर। तो मैं में या मैं पे या मैं पर, अर्थात मुझ में या मुझ पे या मुझ पर। मैं का हिंदी हो जाएगा मैं में, मुझ में या मुझ पे या मुझ पर। ठीक है, इसमें हम दोनों में या हम दोनों पे या हम दोनों पर, और यहाँ पे हम लोग में या हम लोग पे या हम लोग पर। देखें तो हम लोग नेक्स्ट युष्मत का हिंदी करते हैं। तो देखें, युष्मत का हिंदी पहले क्या होता है, तुम। तो यहाँ विभक्ति हुई, वचन, एक वचन में, ये द्विवचन में, और ये हमारा बहुवचन में। एक बार पढ़ देता हूँ सभी को। त्वाम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तब, युभयोः, युष्माकं, त्वयि, युभयोः, युष्मासु। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। और
हिंदी करें तो ठीक वैसे जैसे कि अस्मत का हम लोग ने किया। तब का हिंदी करता हूँ तो इसका मूल शब्द क्या है? युष्मत। युष्मत का हिंदी क्या होता है? तुम। वचन कौन सी? एक वचन, तुम का तुम रह जाएगा। यही द्विवचन में होता तो तुम दोनों, और बहुवचन में होता तो हम लोग, ये सॉरी तुम लोग या आप सब लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखें एक वचन है इसलिए तुम का तुम रहने देंगे। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी, क्योंकि हम लोग तीन बात पे ध्यान देते हैं, मुलसत वचन और विभक्ति। मुलसत देख लिया, वचन देख लिया, बचा क्या हमारा? विभक्ति। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। षष्ठी का चिन्ह क्या होता है? षष्ठी का चिन्ह का, के या फिर की। तो तुम का या तुम के या तुम की अर्थात तुम्हारा, तुम्हारे या फिर तुम्हारी होगी। ठीक इसी प्रकार से द्विवचन में होता तो यहाँ पर सिर्फ तुम के जगह पे आप दोनों हो जाता, क्योंकि विभक्ति तो वही रहती, लेकिन वचन चेंज हो होता वचन, और मूल सदी वही रह जाता। तो तुम दोनों होता है यहाँ पे, तुम दोनों का या तुम दोनों के या तुम दोनों के। यहाँ पे आप लोग का या आप लोग के या आप लोग के। ठीक उसी प्रकार से त्वयी का देखें तो इसमें इसका मूल शब्द जो है युष्मत है। युष्मत का हिंदी तुम होता है। युष्मत, युष्मत का हिंदी तुम, वचन भी एक है तो तुम का तुम रह जाएगा। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। सप्तमी का चिन्ह क्या होता है? में या पे या फिर पर। तो क्या हो जाएगा इस वही का हिंदी? तुम में या तुझ में या तुझ पे या तुझ पर। ठीक इस प्रकार से वचन चेंज होता है यहाँ पे, तो तुम दोनों हो जाता, तो तुम दोनों में या आप दोनों में या आप दोनों पे या आप दोनों पर। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखते इसुमासु में तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वचन चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर जो है कि तुम दोनों और आप लोग हो जाता है। यहाँ पे इसुमासु में जो बहुवचन होता तो तुम दोनों का, सॉरी तुम का बहुवचन आप लोग हो जाता। तो यहाँ सप्तमी होती थी, तो युष्मासु का जो हिंदी होगा आप लोग में या आप लोग पे या फिर आप लोग पर होगा, राइट। ठीक वैसे ही त्वाम का देखें तो क्या होगा? तो तब में ऐसे कर लीजिएगा। तो यहाँ देखें त्वाम में इसका मूल शब्द क्या है? युष्मत। युष्मत का हिंदी तुम होता है। वचन एक वचन तो तुम का तुम आ जाएगा, और यही होता तो तुम दोनों, और यहाँ होता तो आप लोग या तुम लोग या तुम लोग, और इसमें तुम दोनों या फिर आप दोनों। विभक्ति मूल शब्द हो गया हमारा, वचन हो गया। विभक्ति कौन सी? तृतीय। तृतीय का चिन्ह क्या होता है? से। तो तुम से या फिर तुम दोनों से या फिर आप लोग से। तो त्वया का हिंदी तुम से, और युवाभ्याम का हिंदी तुम दोनों से या आप दोनों से, और युष्माभि का हिंदी आप लोग से तुम लोग से। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर तुम दोनों ही रहेगा, पर विभक्ति चतुर्थी हो जाएगा, इसलिए तुम दोनों चतुर्थी चिन्ह लगाएंगे को या के लिए, तो तुम को या फिर तुम, तुमको या फिर तुम लोग के लिए। ये हमारा त्वया का हिंदी था। ये हमारा त्वया का हिंदी था, तुमसे, तुम दोनों से या फिर तुम लोग के लिए। अगर त्वाम का हिंदी करें तो तुम, विभक्ति कौन सी थी? द्वितीय, तो क्या लगाएंगे? को। तो तुमको या फिर आपको। इसका युवाम का हिंदी तुम दोनों को या आप दोनों को। युष्मान का हिंदी आप लोग को या तुम लोग को, राइट। ठीक है भैया, इसी प्रकार से तद है। तद का हिंदी क्या होता है? वह। तद का हिंदी जो होता है वह, यहाँ पे मूल शब्द तद है, तद का हिंदी वह होगी। लेकिन जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, आई जो है कि आई इज यूज्ड फॉर मेल और फीमेल बोथ, ठीक वैसे ही हिंदी संस्कृत में भी जो अहम अस्मद का था वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का यूज किया जाता है। यू का भी आप लोग ने अंग्रेजी में प्रयोग जो करते हैं लड़का और लड़की दोनों के लिए या फिर मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक वैसे ही संस्कृत में हम लोग युष्मत का स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए सेम रहता है। परंतु अंग्रेजी में ही का प्रयोग और सी का प्रयोग अलग अलग करते हैं। ही का प्रयोग पुल्लिंग के लिए अर्थात फॉर मेल, और सी का प्रयोग जो किया जाता है वो स्त्रीलिंग अर्थात फीमेल के लिए। ठीक वैसे ही संस्कृत में भी हमारा जो तद है उसका रूप जो है कि पुल्लिंग के अनुसार अलग चलता है और स्त्रीलिंग के अनुसार अलग चलता है।
यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो होने वाली है पुल्लिंग के अनुसार। तो अगर स्त्रीलिंग होती तो यहाँ हो जाता सा ते, शा ते, ता, ताम, ते, ता, तया, ताभ्याम, ताभि, इस तरह से स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग रहता तो चलता, परंतु यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग। सो पुल्लिंग में जो चलेगी सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, तभ्याम, ते, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्, तयोः, तेषां, तास्मिन्, तयोः, तेषु। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में जो है कि पुल्लिंग रूप तद का कैसे चलता है। हम लोग हिंदी करें ठीक वैसे ही सभी लेना है, सिर्फ और सिर्फ मूल शब्द चेंज होगा। जैसे कि तस्य, तस का मूल शब्द तद है, इसका हिंदी वह होता है। वह वचन कौन सी, एक वचन वह का वह रह जाएगी, यहाँ पे वे दोनों हो जाएगी, द्विवचन में वह का वे दोनों हो जाएगा, और बहुवचन में वे लोग। पूरा में चलेगा, इसमें वह रहेगा, इसमें मूल शब्द वह दोनों, और इसमें वे लोग। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वचन हो गया, मूल शब्द, तो बचा क्या, विभक्ति। विभक्ति कौन सी, षष्ठी, तो क्या लिखेंगे, वह का, अर्थात इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उसका। और वे दोनों का, और इसमें वे लोग का, राइट। ठीक इसी प्रकार से हम लोग हिंदी करते हैं। ऐसे ही और सबका आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो हो जाएगा वे लोग, सॉरी, वह के द्वारा, वह मूल शब्द, विभक्ति तृतीया है तो के द्वारा लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा उसके द्वारा। वह के द्वारा को सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग को भी हिंदी करना है। आगे हम दो मूल शब्द जो है छोड़ रहे हैं, जिसमें कि किम का होगा और एक मुनि का होगा। उसका सभी शब्द का हिंदी कमेंट बॉक्स में करके भेज दीजिएगा, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप वो हिंदी करके फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, चेक करने के लिए कि आप सीखें या फिर नहीं। इसके अलावा हम लोग कुछ अन्य शब्द जो है कि जिस पर बेस्ड होगा, बालक पर, लता पर बेस्ड होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हिंदी करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं वहाँ पे। ये मुनि का है, जिसमें कि जितने भी आकारांत शब्द होंगे, सॉरी इकारांत, इसके लास्ट में ई लगा हुआ है, तो जितने भी इकारांत शब्द होंगे वो और पुल्लिंग होगा, मुनि के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे रवि, ये क्या है, इकारांत शब्द है क्योंकि इसमें भी इकारांत है और पुल्लिंग है। कवि, ये भी इकारांत शब्द है क्योंकि लास्ट में ई है, और कौन सा ई है, ह्रस्व ई है और इकारांत है, तो ये जो चलेगी वो किसके अनुसार चलेगी, वो चलेगी मुनि के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक, तो इसका हिंदी आप लोग कीजिएगा, जैसे कि मुनि के द्वारा हो जाएगा, इसमें दो मुनि के द्वारा, अनेकों मुनि के द्वारा। यहाँ पे मुनि का, यहाँ देखिएगा सेम रहता है, क्यों, तो वो जो सेट करता है वाक्य में उसके अनुसार हम लोग विभक्ति का चिन्ह ले लेते हैं। अगर से सेट कर रहा होगा वाक्य में तो से ले लीजिएगा, अगर का के की सेट कर रहा हो तो का के की लीजिएगा। यहाँ पे किम का है, और भी है, जिसमें कि हम लोग इसमें सीखेंगे किसका, किसके द्वारा, किससे, किसको, ये सब शब्द का हिंदी किम के थ्रू हम लोग जानेंगे, परंतु ये लोग आपके लिए है और आप कीजिएगा इसे। और इसका मूल शब्द जो है किम है, इसका हिंदी क्या होता है, कौन होता है। इसी प्रकार से यत होता है, यत का एक अव्यय के रूप में जब देखें तो हाँ की होता है, परंतु जब सर्वनाम के रूप में देखेंगे तो इसका अर्थ जो होता है। सो जो ने जो था जिसने हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग हिंदी कीजिएगा। तो इसका मतलब जिसके द्वारा हो जाएगा, जो मूल शब्द होगा विभक्ति तृतीया तो के द्वारा, अर्थात जो के द्वारा मतलब जिसके द्वारा सुधार कर इसको लिखिएगा। यहाँ पे जिसने, जिस दोनों ने, जिन लोग ने, जिसको, जिन दोनों को, जिन लोग को, जिसके द्वारा,
जिन दोनों के द्वारा, जिन लोग के द्वारा, जिसके लिए, जिन दोनों के लिए, जिन लोग के लिए, जिस से, जिस दोनों से, जिन लोग से। इस प्रकार से आप लोग हिंदी कीजिएगा। अब हम लोग कुछ अलग शब्द लेकर उसका हिंदी करते हैं। संसारे, यहाँ देखिए पहले हिंदी करने के लिए जो देखते हैं, पहले मैच कराइए किससे कर रहा है, तो मैच कराने के बाद आप मूल शब्द निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद वचन निकाल सकते हैं और विभक्ति निकाल सकते हैं। वचन पे उतना ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। तो यहाँ जो देखें जो है कि ये किससे मैच कर रहा है, संसारे, अर्थात ये जो मैच कर रहा है बालके से। बालके का मतलब क्या था, बालक, तो फालतू क्या हुआ ए, तो संसारे का भी फालतू क्या होगा ए, तो बचेगा हमारा मूल शब्द क्या, संसार। ये हमारा मूल शब्द बच गया। नेक्स्ट काम होता है हमारा वचन देखना। वचन कौन सी है, ये हमारा बालके तो चलेगी, तो बालके में जो वचन होगा वही वचन संसारे में होगा। संसारे का बालके में वचन एक वचन है, तो संसारे में भी एक वचन होगा, अर्थात संसार की संख्या कितनी होगी, एक होगी। विभक्ति कौन सी है, विभक्ति जो है बालके में सप्तमी है, तो संसारे में भी सप्तमी होगी। सप्तमी का चिन्ह जो होता है में या पे या पर, ठीक इसी प्रकार से संसार में या संसार पे या संसार पर हो जाएगा। संसारे का हिंदी संसार में या संसार पे या संसार पर। क्षमता नाम, ये किससे मैच कर रही है, ये जो मैच कर रही है लता नाम से और बालका नाम से। तो इसे देखें, ये जो मैच कर रही है बालका नाम, क्योंकि पुल्लिंग है, संत भी हमारा पुल्लिंग होती है, तो बालका नाम से मैच कर रही है संता नाम, तो इसका मूल शब्द क्या है, बालक, अर्थात फालतू क्या है इसमें, आना, तो इसमें फालतू क्या होगी, आनाम। बचा क्या हमारा, संत, तो इससे मूल शब्द क्या निकला, संत। वचन देखेंगे जो बालका नाम में होगा, बालका नाम में अनेकों बहुवचन है, जिस संता नाम में भी बहुवचन होगा। तो जब संता नाम में बहुवचन है तो संत कितने होंगे, अनेकों संत होंगे, अर्थात अनेकों संत या फिर संत लोग। तो लिखें संत लोग। विभक्ति कौन सी है बालका नाम में, षष्ठी है। अगर आपने याद किया होगा तो पता होगा, अगर याद नहीं किया होगा तो याद कर लीजिए। यहाँ पे जो विभक्ति है षष्ठी है, इसलिए संता नाम विभक्ति षष्ठी होगी, अर्थात जो हिंदी होगा संत लोग का या संत लोग के या संत लोग की। ठीक, नेक्स्ट का बात करें हम लोग परीक्षासु, ये जो मैच कर रही है बाल केसु, तो इसमें इसका मूल शब्द बालक है, फालतू हमारा एसु निकला, तो ठीक इससे भी हमारा, सॉरी ये जो मैच कर रही है वो बालकेसु से नहीं बल्कि लतासु से, ये जो मैच कर रही है लतासु से। तो इसका जो मूल शब्द है लता, अर्थात फालतू क्या है सु, तो इसका भी जो है कि फालतू क्या होगा, शु, तो इसका मूल शब्द क्या निकलेगा, परीक्षा। वचन कौन सी है लतासु में, बहुवचन है, लतायाम लत्यो लतासु, तो बहुवचन है, अर्थात परीक्षासु में भी बहुवचन होगा। तो कितने परीक्षा होंगे, अनेकों परीक्षा होंगे, या फिर तो यहाँ लिखें अनेकों परीक्षा, अनेकों परीक्षा। लतासु में विभक्ति कौन सी है, सप्तमी है, अर्थात परीक्षासु में विभक्ति सप्तमी होगी, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अनेकों परीक्षा में। परीक्षासु का हिंदी अनेकों परीक्षा में। बौद्ध काले का देखें तो ये संसारे के जैसा है, कर सकते हैं, ये भी बाल के समझ कर रहा है, तो बालक में हुआ था, तो बौद्ध काले का मतलब बौद्ध काल निकलेगा और बौद्ध काल में हो जाएगा। यहाँ पगे पगे, तो एक ही विभक्ति रिपीट कर रही है, इसलिए विभक्ति का चिन्ह इसके साथ ना लगाकर इसके साथ लगाएंगे। देखिए इसका पगे पगे, तो ये जो मैच कर रही है बालके से, जैसा कि आपने संसारे और
बौद्ध काले में देखा। तो पगे पगे जो है यहाँ पे इसका मूल शब्द, जब बालके का मूल शब्द बालक था मतलब ये फालतू था, वैसे ही पगे का मूल शब्द पग होगा, ये यहाँ पे फालतू होगा, पग हो गया मूल शब्द। फिर यहाँ भी देखिए पग और विभक्ति कौन सी है, वचन जो है बालके में एक वचन है, तो पगे में भी वचन जो होगी एक वचन होगी, अर्थात पग का पग होगा। परंतु विभक्ति जो है इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, इसलिए इसमें विभक्ति का चिन्ह नहीं लेंगे। फिलहाल यहाँ लिखते हैं पग पे या पग में या पग पर, जो भी आपको उचित लगे लगाएं। इसका भी देखें तो पग में ही हो जाएगा, जैसा कि पगे में किए हम लोग वैसे ही पग पे या फिर पग में या पग पर होगा। परंतु जब एक ही विभक्ति रिपीट कर रही होगी तो हम लोग जो उस विभक्ति का चिन्ह है लास्ट वाले शब्द के साथ में लेंगे, तो यहाँ पे विभक्ति का चिन्ह नहीं लगेगा। सो यहाँ का हिंदी हो जाएगा पग पग पे, पगे पगे का हिंदी पग पग पे। संगीतेन का देखें तो संगीतेन जो है वो बालके से मैच कर रही है। संगीतेन के को देखें, ये जो मैच कर रही है बालकेन से, तो बालक इसका मूल शब्द था मतलब एन फालतू था। संगीतेन में देखें इसमें भी एन फालतू होगा, तो इसका मूल शब्द जो निकलेगा संगीतेन, तो इसका मूल शब्द संगीत निकला। देख रहे कैसे हिंदी वर्ड ही है परंतु उसमें विभक्ति लगाने पर, सिवंत प्रत्यय लगाने पर वो संस्कृत वर्ड बन जाती है। जीवनस में अश्व फालतू हो गया, संस्कृत भाषायाम में याम फालतू है, रात्रौ और फालतू है, रात्रि ई है, मुनि का मुना हो जाता है सप्तमी में। ठीक, शासनेन जो है वह एन फालतू है, शासन इसका मूल शब्द है। रेलियानस में रेलियान मूल शब्द है, तो संगीत हो गया इसका मूल शब्द। और देखें वचन जो बालकेन में है एक वचन है, ठीक संगीतेन में वचन जो होगी एक वचन होगी, तो संगीत का संगीत रह जाएगा। विभक्ति कौन सी है, तृतीया, जिसका चिन्ह क्या होता है से या फिर के द्वारा, तो संगीत से संगीत के द्वारा। संगीतेन का हिंदी संगीत से या संगीत के द्वारा। जीवनश का देखें तो ये मैं जो कर रही है बालकस से कर रही है। बालकस, इसका मूल शब्द जो है हमारा बालक है और अश यहाँ पे फालतू हो गया, तो ऐसे ही जीवनस में हमारा जो है अश हमारा क्या हुआ फालतू हो गया और जीवन हमारा मूल शब्द हो गया। तो जीवनस का मूल शब्द जीवन, बालकस में वचन जो है एक वचन है, इसलिए जीवन में जो वचन होगी कितने, कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। जीवन भी एक होगा, अर्थात जीवन को यहाँ पर अनेकों जीवन ना लिखकर जीवन को सिर्फ जीवन लिखेंगे। बालकस में विभक्ति षष्ठी है तो जीवनस में भी विभक्ति षष्ठी होगी, तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह जो होता है का या के या फिर की, तो जीवनश का हिंदी जीवन का, जीवन के, जीवन की। ठीक इसी प्रकार से आप लोग मैच करा करा कर निकालें कि उसका मूल शब्द क्या होगा, वचन क्या होगा, विभक्ति क्या होगी। तो सिंपल सा मुनि, बालक, लता, फल, इस सब का जो याद करेंगे तो उससे मैच होता हुआ मिल जाएगा। और जो सर्वनाम था उसे डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, जैसे मैं का, हमारा का, हम लोग का, तो अस्मद युस्मद तद का डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, किम का भी याद कर सकते हैं, कस किसका होता है। तो संस्कृत भाषायाम में देखें तो यहाँ जो मैच कर रही है वो बालक वाले से ना मैच करके लता से मैच कर रही है, अर्थात लतायाम से मैच कर रही है। यहाँ देखें तो ये मैच कर रही है लता, याम से मैच कर रही है, तो ये जो होगी इसका जो मूल शब्द है लता है मतलब याम फालतू है, ठीक वैसे ही इसमें भी याम फालतू होगी, इसका मूल शब्द संस्कृत भाषा निकल जाएगा। मूल शब्द क्या है इसका, लता, संस्कृत भाषा मूल शब्द निकल गया। देखिए वचन कौन सी है लतायाम में, तो एक वचन है, ठीक संस्कृत भाषा में भी एक वचन होगी, संस्कृत भाषायाम में भी एक वचन होगी, अर्थात संस्कृत भाषा एक ही रहेगा, संस्कृत भाषा ही रहेगा। तो नेक्स्ट बचा हमारा विभक्ति, विभक्ति कौन सी है लतायाम में, तो लतायाम में जो विभक्ति है वो सप्तमी है, अर्थात संस्कृत भाषायाम में विभक्ति सप्तमी होगा, अर्थात संस्कृत भाषा में या फिर संस्कृत भाषा पे या फिर संस्कृत भाषा पर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखें रात्रौ, तो रात्रौ जो है मैच कर रहा है वो मुनौ से,
ये जो मैच कर रहा है मुनव से, तो मुनव में देखें हम लोग तो इसका मूल शब्द क्या था, मुनि था। ऐसे ही रात्रों का मूल शब्द रात्रि हो जाएगा, इसका हिंदी रात बोल सकते हैं आप। तो रात्रि यहाँ पे मूल शब्द हो गया। वचन कौन सी है, तो मुनों में एक वचन है इसलिए एक मुनि, ठीक वैसे ही रात्रों में एक वचन होगी अर्थात रात्रि एक होगी, तो रात्रि का रात्रि ही लिखेंगे। विभक्ति कौन सी है, तो वो मुनों में सप्तमी विभक्ति है इसलिए रात्रों में भी सप्तमी विभक्ति होगी। और सप्तमी का चिन्ह क्या होता है, में या पे या पर, तो रात्रि में, रात्रि पे या फिर रात्रि पर, तो रात्रि में ज़्यादा सुटेबल होगा, ज़्यादा ये उचित लगेगा, तो रात्रि में लगाएं। ठीक वैसे ही शासनिन देखें तो शासनिन में जो शासनिन जो है किससे मैच कर रही है, वो बालकेन से मैच कर रही है। तो बालकेन का मूल शब्द बालक था, मतलब फालतू एन था। वैसे ही शासनिन में फालतू क्या है, एन है, बचा हमारा शासन, तो इसका मूल शब्द क्या निकल गया, शासन। बालकेन में वचन कौन सी, एक वचन है इसलिए शासन में भी वचन एक वचन होगी अर्थात शासन होगी। विभक्ति कौन सी है, तृतीया है बालकेन में, तो शासनिन में भी विभक्ति तृतीया होगी। चिन्ह क्या लगाइएगा, से या फिर के द्वारा, तो शासन से या शासन के द्वारा। रेलियानस की बात करें हम लोग तो ये मैच किससे कर रही है, बालकस से। तो बालकस से मैच कर रही है, जैसे कि हम लोग यहाँ जीवनस में देखे थे, ठीक वैसे ही रेलियानस में भी होगी। तो बालकश का मूल शब्द हमारा बाल निकलता है, फालतू हमारा अस हो जाता है। ठीक वैसे ही जो फालतू होगी इसमें जीवन रेलियानस में अस से फालतू होगी, बचेगा हमारा मूल शब्द रेलियान, जिसको हम लोग रेलगाड़ी बोले या फिर रेलियान को रेलियान बोले। तो नेक्स्ट हमारा काम है वचन देखना, वचन कौन सी है, तो वचन जो है इसमें एक वचन है तो एक बालक होगा, ठीक वैसे ही रेलियानस में एक वचन है इसलिए एक रेलियान होगा, तो आप रेलियान ही लिखें। विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति जो है इसमें षष्ठी है, तो इसमें विभक्ति षष्ठी होगी अर्थात षष्ठी का चिन्ह का या के या फिर की होती है। ठीक इसी प्रकार से जो है कि रेलियानस में भी का या के या की लगाएंगे तो रेलियान का, रेलियान की या रेलियान की हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यह अगर आप संस्कृत से हिंदी करना सीख जाते हैं तो आपके लिए संस्कृत बहुत ही आसान हो जाएगी। इसमें कि गद्यांश बनाना, अनुच्छेद लिखना, क्वेश्चन को अपने भाषा में समझना बहुत ही आसान हो जाता है। या सिर्फ संस्कृत के लिए नहीं बल्कि अन्य भाषा भी सीखते हैं तो पहले उसे अपने भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जिसके कारण आपको उस भाषा में इंटरेस्ट आएगी और उस भाषा की तैयारी के लिए और आगे कुछ कर सकते हैं, समझ में भी आएगी लिखा हुआ क्या है क्या नहीं। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिलहाल यह जो आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं यहाँ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।